ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। एंड हमने लिए हैं भाई 4 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, फिर एनर्जी ओरेकल, एंड फिर ये ओरेकल तीसरी, एंड लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। ट्रेडिशनल राइडर वेट है, काफ़ी लोगों को पसंद है, सोचा कि चलो भाई इसी से करते हैं आज दिन की शुरुआत। सो लेट्स कनेक्ट, एंड आप भी कनेक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन करते रहो एंड उसके रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि मैनिफेस्टेशन आप किस तरीके से करते हो, कितनी बार करते हो एंड दिल से करते हो या नहीं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो कोई और नहीं बल्कि ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वही कार्ड है जिसे हम सेकेंड विश कार्ड भी कहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टोटल अर्थ साइन की एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बातें करें तो हाँ, ये पर्सन जो है वो अभी कोई विश मांग रहा है या फिर कोई विश इसकी कंप्लीट होने को है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के बहुत करीब है एंड आई थिंक मीठे मीठे सपनों से जस्ट जगा हुआ है, या फिर अभी भी कुछ मीठे मीठे ख्वाब, मीठे मीठे सपने देख रहे हैं। वो चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन होती हैं। मे बी अपने तरीके से सिचुएशन हैंडल करना चाहते हैं, शायद कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं कि इन्होंने हाँ कहा या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कहा और आपने बिल्कुल उनकी सारी बातें बिना शर्तें मान ली हैं, या फिर कुछ रोमांटिक बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो भी इनकी दिल की दरखास्त है, बातें हैं, वो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखती है। सेकंड जो कार्ड है वो है द मून। तो हाँ, मेजर अरकाना का ये पॉजिटिव कार्ड, मीन राशि का। अगर हम इसको देखें तो इनकी जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है। ठीक है, एंड पॉजिटिव होते हुए जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मून का मतलब काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है वो सपनों के चक्कर में पड़ते हैं, ये सपना फिर वो सपना, एंड वहीं पे अटकते हैं, या फिर किसके हिसाब से जो सोच है वो कई बार काफ़ी गहरी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि इतना क्यों सोचते हो, तो कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ये उसमें से एक कार्ड है द मैजिशियन, नेक्स्ट मेजर अरकाना का कार्ड। बहुत सारी स्पिरिचुअल लर्निंग यहाँ पे हमें मिल रही है। अगर मैजिशियन की बात करें तो इस व्यक्ति के हिसाब से ये सारा कुछ हैंडल कर सकता है। ठीक है ना, कि भाई जो भी दिक्कत इसके सामने है वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, एंड जो भी समस्याएं हैं उन सब का ये निवारण बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे आती है। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि इसके ऊपर विश्वास करना। अगर आप इसके ऊपर विश्वास करते हो, इसके ऊपर बिलीव करते हो, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा एंड वही बात लेके वो आगे बढ़ चुका है। हालांकि यही उसकी चीज़ है रिगार्डिंग देयर जॉब, रिगार्डिंग देयर बिजनेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये उसके विपरीत कार्ड आ गया है। क्यों? बिकॉज ये उनकी मन की सोच है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वो पलटाना चाहते हैं लेकिन अभी पलट नहीं पाए। मतलब कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट और ज़्यादा चाहते हैं जो शायद इनको नहीं मिल रहा है, या फिर ये यहाँ पे हम इनके दोस्त देख सकते हैं, या फिर कुछ उनके रिलेटिव्स जो कि इनको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, या फिर इनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ये अपने पैशन से सबको बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, उनके लिए उम्र मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर करता है कि उनका जोश कितना है, उनके जज्बात क्या है, एंड वो सबको प्रूव करना चाहते हैं कि चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, वो उससे भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं एंड बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि सब लोग इनकी तरफ पैशन से देखें एंड ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे, रिस्पेक्ट भी इनको दे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर हम इसको देखें तो जो भी चीज़ें उन्होंने अंडरटेक कर ली है अभी, चाहे बिजनेस है, जॉब है, वो सक्सेसफुल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है एंड चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी अचीवमेंट्स इनको मिले। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, तो यहाँ पे ये जल्द से जल्द लव लाइफ की कंप्लीशन देख रहे हैं। कंप्लीशन मतलब क्या कि भाई आप दोनों मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी दोनों के बीच की जो अनबन है
वो टूटती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो वो बातें होना शुरू हो सकता है। अगर आप बहुत दूर हैं तो वहाँ से लौट आने के चांसेस भी काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, यह हालांकि उनके ख्वाब हो सकते हैं, उनका सपना हो सकता है या फिर उनकी हकीकत भी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पूरा वाटर साइन की एनर्जी अगर हम इसको देखें तो एक्चुअली उनके हिसाब से अब एक मोमेंट आ गया है जहाँ पे मे बी अब वो पूरी तरीके से अपने प्यार पे फोकस कर सकते हैं, अपने प्रेम पे फोकस कर सकते हैं। क्यों? मे बी कुछ समय था जब उन्होंने पूरा जो समय है वो दे दिया, डेडिकेट कर दिया अपने ऑफिस को, अपने वर्क को, लेकिन अब शायद समय है जहाँ पे ये अपने प्रेम को पाना चाहते हैं। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो है पूरे डिज़ायर की। तो बहुत से डिज़ायर्स हमें यहाँ पे दिखते हैं जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अब डिज़ायर्स मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ख़रीदना है एंड मे बी आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, दिल की बातें, दिल की शिकायत भी करनी है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेलिब्रेशन का मूड, या फिर कि भाई कहना है कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की तो काफ़ी खुश ये नज़र आते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर आपको इनसे कोई शिकायत है या फिर आपको लग रहा है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो फ़िलहाल ये जो अपना समय है वो शायद किसी दोस्तों के साथ बिताते हुए हमें दिखते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखता है। हालांकि अगर आपका ख्याल है कि आपसे नहीं कर रहे फास्ट कम्युनिकेशन, हो सकता है अपने बिजनेस या अपने जॉब में काफ़ी बिजी हो रहे हैं एंड सारा जो कम्युनिकेशन है वो वहीं पे जा रहा है, ऐसा हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच सकते हैं। हालांकि हर किसी के लिए रीडिंग जो है वो अलग अलग साइन दिखाती है, इससे जो साइन आपको मिले आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल को एंड देखते हैं कि हमें क्या डिसीजंस मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डिवाइन। ओके, चूज़ करते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स, देखते हैं क्या है वो मोमेंट्स। डिसीजन मतलब कि भाई भगवान ने क्या सोचा है और हम अब उसको कैसे देखते हैं। 6 चक्र, आर्च एंजल, मेटाट्रॉन। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है 6 चक्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियरली दिख रही है। ये जो फोकसिंग है तो कहीं ना कहीं थॉट्स का मेल मिलाप दिखता है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं आपके मन में जांचने की, आपके मन में पूरी तरह से एंटर करने की और आपको जानने की, क्या सच में आप उनके लिए लॉयल है या फिर आप सिर्फ उनके लिए टाइम पास की तरफ से देख रहे हैं, या फिर आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, मे बी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, क्या आप भी उतने ही सकारात्मक हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच वो पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एक्शन मोड में है जिसे हम चैरियट भी कह सकते हैं या फिर कैंसर का साइन। कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अब एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जहाँ पे अब एक्चुअली ये वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो दिल और दिमाग है दोनों कह रहे हैं कि अब मुझे सारे जगह पे नंबर 1 होना है, चाहे वो उनका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लव लाइफ हो। तो पहले जहाँ पे ये कमज़ोर पड़ते हुए दिखते थे अब यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रांग दिखेंगे। कम्युनिटी तो हाँ, मे बी अब उनके जो सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने शायद जोड़ी बना ली है, चाहे फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर शादी हो एंड लाइकवाइज। तो ये भी चाहते हैं कि एज़ पर द फ्रेंड्स मेरी भी जोड़ी बन जाए एंड मैं भी सबको बता पाऊँ। कहीं ना कहीं मे बी वो चाहते हैं आपको लेके कहीं पे पार्टी में जाए, घूमे फिरे, तो एन्जॉयमेंट पूरी यहाँ पे दिखती है। सेकेंड चक्र, आर्चेंजल एरियल, अगर हम इसको देखें तो सेकेंड चक्र यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे हमें सेक्सुअल एनर्जी दिखती है, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग दिखती है एंड क्या सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। मे बी वो आपसे चाहते हैं कि आप इनको खुल के बताएं कि आपको इनमें कोई चीज़ अच्छी लगी, नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, आखिर उसके पीछे क्या बात है, ये सब वो आपसे जानना चाहते हैं। ये एक्चुअली आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आप अपनी जो बातें हैं दिल की वो बेझिझक होकर इनसे कहे ताकि इनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। इनफैक्ट वो अपने आप में काफ़ी बदलाव करने के लिए भी रेडी हो सकते हैं, लेकिन पहले वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए या फिर कौन से बदलाव हो सकते हैं। एक्सट्रीमली ड्रामेटिक, तो मे बी आज आप इनको एक्सट्रीमली ड्रामेटिक मूड में देख सकते हो, काफ़ी सारे ड्रामास करते हुए आपको ये दिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है वो है ट्रिगर्ड, तो हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं या फिर कुछ मूड्स हैं जो इनको ट्रिगर कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर किसी पर्सन से या किसी फ्रेंड से कोई अगर ऐसा ट्वीट आ जाए या कोई ऐसा अगर व्हाट्सअप मैसेज आ जाए
जिससे कि उनको कुछ बुरा लगे या फिर कोई चीज़ याद आ जाए, तो या तो वो झट से तैयार होंगे एंड काम करने लगेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे मुरझा भी जा सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पे है दो का डिसेप्शन एंड एडवांटेज। हो सकता है किसी ने अगर इनको पहले धोखा दिया हो या फिर इनके ज़िंदगी में इंटरफियर किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट करने की या फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिल सकती है एंड उससे थोड़ा सा ये नर्वस फील कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आप इस व्यक्ति की जो दुखती नफ्स है उसको अगर जान ले, तो फाइनली आप इसको हेल्प कर सकते हो कि भाई आप अपने नेगेटिव फेज से बाहर पड़े। लेकिन नेगेटिव फेज से बाहर पड़ने के लिए हमें अच्छे दोस्तों की एंड सच्चे प्यार की ज़रूरत होती है, जो आप यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट ये काफ़ी अच्छे सुहाने सपने देख रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी और समझनी है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स सी। अलाउ द म्यूज़िक इन योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ उनके लिए बहुत बड़ी पेशकश है एंड आपकी आवाज़ वो हमेशा सुनना चाहते हैं। काफ़ी म्यूज़िकल रिलैक्सेशन वॉइस होती है। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट ये पर्सन रहता है। मे बी अगर कहीं पे काम कर रहा है तो शायद आप ही के नाम का पासवर्ड दिया है, या फिर आप ही के नाम आप ही का वॉलपेपर बनाया है, या फिर बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे आती है, शायद डांट भी खाई है। आई लव यू बिकॉज यू लिसन माई स्टूपिड स्टोरीज। तो बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो सकती है। मान लो अगर ये अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। आई लव यू बिकॉज यू इनकरेज मी। तो आपसे अगर इनकरेजमेंट इनको मिलती है, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, ये आपके पास एक प्लस साइन जाता है। जो नेक्स्ट कार्ड है, आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट। आप इनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हो एंड इनको समझते हो। जब भी ज़रूरत है आप इनको हग्स एंड किसेस देते हो, तो ये अच्छी बात रहती है। मान लो आप उनसे फ़ोन पे बातें कर रहे हो और इनको कह रहे हो कि डोंट वरी आई एम विथ यू, तो ये वर्ड्स भी इनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।